भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भाई और बहनों, ये दया, ये मेहर केवल आप और हम चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है, जो हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। और यदि हम आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, क्योंकि मर्यादा भक्ति में प्रथम है। आपने अपने गुरु को जान भी लिया, पहचान भी लिया, आपको ज्ञान भी हो गया, आप हर प्रकार से समझ चुके हैं कि मुझे तो मोक्ष करवाना है। और यदि भाई और बहनों हमने जरा सी मर्यादाओं में चूक कर दी, उसी समय हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो मर्यादा भक्ति मार्ग में प्रथम है, सर्वप्रथम है। और मर्यादाओं के लिए ही परमात्मा वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर इतना संघर्ष कर रहे हैं। हिसार जेल में बैठकर भी परमात्मा हम आत्माओं के लिए सत्संग भेज रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमने उनके संकेतों को समझना पड़ेगा, हमने अपने आत्म कल्याण के लिए चिंतित होना पड़ेगा, हमने एकमात्र अपने गुरुदेव से ही लगन लगानी पड़ेगी, हमने देखा देखी की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, हमने उन भक्तों का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, हमने गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के उन सदस्यों का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, हमने उन कोऑर्डिनेटरों का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, जो लोग हमें भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध चलने की प्रेरणा कर रहे हैं, जो हमें भक्ति मार्ग से मर्यादाओं को तुड़वाने की राह दिखा रहे हैं, जो हमारा कुमार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमें सत्संगों के विरुद्ध आदेश दे रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय हमारी परीक्षा का है। 2014 से लेकर जब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक आप और हम परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा में। और परीक्षा के समय विद्यार्थी को कितना सचेत होकर अपना एग्जाम देना होता है। हमने देखा देखी में नहीं चलना, भेड़ चाल में नहीं चलना। परीक्षा के समय देखा देखी में हर किसी के कहने से अपनी आंसर शीट में कुछ भी वही बालक लिखेगा जिस विद्यार्थी ने साल भर ढंग से पढ़ाई नहीं करी, जिस विद्यार्थी ने साल भर अपने टीचर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, होमवर्क नहीं किया, वही विद्यार्थी परीक्षा के समय विचलित रहता है। और कोई भी उसको कह देता है इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, वो तुरंत लिख डालेगा, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। वो फिर दूसरों के ऊपर ही विश्वास करेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस बच्चे ने साल भर अच्छी प्रकार से पढ़ाई करी है, सिलेबस को ढंग से समझा है, पढ़ा है, वो परीक्षा के समय किसी और की मदद नहीं लेता। और यदि आड़ोसी पाड़ोसी यानी आसपास में बैठे हुए अन्य विद्यार्थी यदि उसे कुछ उल्टा पुल्टा बताने का प्रयास करेंगे, तो वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो वही लिखेगा जो उसने अच्छे से पढ़ा है। तो हम सत्सेवक भाई बहन परमात्मा के वो विद्यार्थी हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने परमपिता परमेश्वर जी के सत्संगों को, उनके ज्ञान को गहराई से पढ़ा है, समझा है, अपने जीवन में लागू किया है। और वर्तमान में हमें जो उल्टे सीधे आदेश इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा पीले पर्चे भेजकर गुरुदेव के परिवार के द्वारा जो मनमाना आचरण संगत से करवाया जा रहा है, 2019 में कांग्रेस को समर्थन, वर्तमान 2024 में बीजेपी को समर्थन, धनाना गांव में स्टेडियम बनवाना बैडमिंटन का खेलने के लिए, करम फुड़वाने के लिए, धनाना आश्रम में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू करवा देना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, बेचारे भोले भाले भक्तों की ज्योति पाठ और दान का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना को देना 5 लाख रुपया, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा देना, उनका समय और क्षमा से बर्बाद करवाना, जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया भक्तों के दान का चंदे के रूप में देना, सोनीपत के गोहाना में जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवाना जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए में बनेगा।
गांव वालों के लिए रोडें बनवाना, जबकि ये तो प्रशासन का काम होता है। हम लोग प्रशासन को मौका दे रहे हैं रिश्वत के लिए, पैसा खाने के लिए। जो काम प्रशासन ने करवाना था, जो काम वहाँ के एमएलए ने करवाना था, सरपंच ने करवाना था, जिस काम के लिए सरकार उनको पैसा देती है, वो काम सतलोक आश्रम वाले करवा रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो बाकी एमएलए और सरपंच उस काम के बदले जो पैसा उनको मिला है वो क्या करेंगे? उसको खाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम? किस दिशा में जा रही है संगत? तो वर्तमान में हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं जो अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे हैं, और जो भी उनको कोऑर्डिनेटर के द्वारा कह दिया जाता है, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा जो भी कुछ कह दिया जाता है, वो तुरंत उसको फॉलो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के ज्ञान को उनके रहते सहते समझा नहीं, और इस परीक्षा के समय में उनकी अपनी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो ये आप और हमारा सौभाग्य है, और हमें और अधिक दृढ़ करने के लिए भक्ति मार्ग पर परमात्मा हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, ये विशेष संदेश केवल विशेष आत्माओं के लिए होते हैं, सभी के लिए नहीं होते। एक होता संदेश और एक होता विशेष संदेश। एक होती है आत्मा, एक होती है विशेष आत्मा। तो हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश साध संगति से जुड़ी हुई विशेष आत्माओं के लिए परमात्मा भेज रहे हैं। हमें परमात्मा और अधिक दृढ़ करना चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि जब मैं हिसार जेल से अपनी लीला पूरी करके, अपना मिशन पूरा करके बाहर आऊं, तो मेरे सत्सेवक बच्चे मुझे केवल रामपाल की दृष्टि से ना देखें, मुझे गांव धनाने का एक रामपाल जानकर मेरे साथ व्यवहार ना करें, मुझे माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानुष ना समझें, मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव की दृष्टि से देखें। और फिर हमारा बोलना, हमारा चलना, हम अपने गुरुदेव के सामने खड़े होकर नजरें मिलाकर भी बात नहीं कर सकते जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे गुरुदेव कौन है, क्या शक्ति है। उनके सामने हमारी गर्दन नीची रहेगी, नीची। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी मालिक, जी परमात्मा, जी परमात्मा। कोई ना नुकर नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, चाहे आपके मन में लाख उथल पुथल चल रही है। हाथ जोड़ के नीची गर्दन करके केवल आदेश, जी गुरुदेव, जी परमात्मा, सवाल नहीं। ऊंची गर्दन करके आंखों में आंखें डाल के अपने गुरु से बात नहीं की जाती है। नीची गर्दन करके कैसा भी आदेश मिले, आग में कूदने का आदेश मिले, जी गुरुदेव, जहर खाने का आदेश मिले, जी गुरुदेव, और उमंग के साथ, डर के साथ नहीं। तो इस प्रकार से जब तक हम अपने गुरु को पहचान कर उनके साथ परमात्मा वाला व्यवहार नहीं करेंगे, परमात्मा के समान वाला व्यवहार नहीं, परमात्मा तुल्य व्यवहार नहीं, ये जो परमात्मा तुल्य और परमात्मा समान जो शब्द हैं, ये भगत को नरक में लेके जाते हैं। परमात्मा समान का क्या मतलब हुआ? क्या कोई और भी परमात्मा है? क्या और भी कोई भगवान है सृष्टि में? इनके समान तो कोई है नहीं। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान तो कोई दाता ही नहीं है। गुरु पटतर कोई और न आने, गुरु के समान सृष्टि में और कोई नहीं है, क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा है।